गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू जेएनपी चैनल बी एच यू आर। और कैसे हैं सब लोग? ठंड से ठिठुर रहे होंगे, है ना। हम लोगों के यहाँ तो इधर जौनपुर में धूप ही नहीं हो रही है, और पता नहीं आपके यहाँ हो रही होगी कि नहीं। किसके किसके यहाँ धूप हो रही है बताइएगा। यहाँ इलाहाबाद में तो धूप हो रही है। मम्मी गई हैं कल उपवास करने, तो उनसे बात हो रही है, तो वो बता रही हैं कि धूप हो रही है। और भदोही साइड भी हो रही है धूप। मेरे यहाँ मेरे मायके की तरफ मम्मी से भी बात होती है, तो वो भी बता रही हैं धूप हो रही है। बस यही धूप जौनपुर में ही नहीं हो रही है, और हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है ठंडी से। यहाँ 1 जनवरी से आज तक धूप अभी तक नहीं हुआ है, तो इतना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हो गई है धूप की। और कहा भी गया है अति सर्वर्थ वर्जयत। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। न ति बरखा न ति धूप, न ति बोलना न ति चुप। ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं, तो ज़्यादा धूप भी अच्छा नहीं। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं बड़बड़ बड़बड़, वो अगर ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो भी संतुलन बिगाड़ देता है। तो हर चीज़ में मध्यम मार्ग सबसे अच्छा होता है। बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग पे बहुत जोर दिया है। तो इस टाइम यही है, ठंडी यहाँ की अति पे चल रही है। और इस टाइम मैं कर रही हूँ अपनी जो कंफर्टर और ब्लैंकेट है, उसको मैं टाक रही हूँ। मैं ठंडियों में क्या करती हूँ कि जो भी ओढ़ती हूँ मैं उसको, ताकि इधर उधर एक दो तीन लगा के गरोड़ो तो गिरने लगता है, तो मैं उसको टाक देती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ सुई धागे से। आगे का मैंने कर रखा है, पीछे की तरफ से नहीं की थी, पैर की तरफ का। तो वही आज मैं इसको सुई धागे से तीनों मिला के टाक दे रही हूँ। तो जैसे जैसे ठंडी कम होती जाती है, वैसे वैसे इस पे से एक हटता जाएगा। अभी एक ब्लैंकेट है और 2 कंफर्टर है, तो बस मैं उसको कर रही हूँ एक में ज्वाइंट। ओशो कहते हैं कि जीवन में सारे कामों की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए हैं कि हार के ख्याल से डरे हुए हैं। और बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी सामर्थ्य से इतना कर पाते हैं जितना कि बहुत सामर्थ्य के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर सकते हैं। सामर्थ्य मूल्यवान नहीं है, सामर्थ्य असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति तो आशा है, और यह ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिए, जो होगा, और जिसे करने में हम कुछ भी नहीं छोड़ रखेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ओशो ने समझाया है कि कोई 200 वर्ष पहले जापान में 2 राज्यों में युद्ध छिड़ गया था। छोटा जो राज्य था वो भयभीत था, हार जाना उसका निश्चित था। उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी, थोड़ी कम नहीं, बहुत कम थी। दुश्मन के पास 10 सैनिक थे, तो उसके पास 1 सैनिक था। उस राज्य के सेनापति ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो मूर्खता होगी कि हम अपने आदमियों को व्यर्थ ही कटवाने ले जाएं। हार तो निश्चित है। और जब सेनापति ने इनकार कर दिया युद्ध पर जाने से, उन्होंने कहा, यह हार निश्चित है, तो हम अपना मुंह पराजय की कालिख से पोतने जाने को तैयार नहीं, और अपने सैनिकों को भी व्यर्थ कटवाने के लिए हमारी मर्जी नहीं है। मरने की बजाय हार जाना उचित है, मरकर भी हारना है। जीत की तो कोई संभावना मानी नहीं जा सकती। सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था, बात सत्य थी, आंकड़े सही थे। तब उसने गांव में बसे एक फकीर से जाकर प्रार्थना की कि क्या आप मेरे फौजों के सेनापति बनकर जा सकते हैं। यह उसके सेनापतियों की समझ में नहीं आई बात। सेनापति जब इनकार करते हों, तो एक फकीर जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं, जो कभी युद्ध पर गया नहीं, जिसने कभी कोई युद्ध किया नहीं,
जिसने युद्ध की कोई बात नहीं की। यह बिल्कुल अव्यवहारिक आदमी को आगे करने का क्या प्रयोजन है। वह फकीर राजी हो गया। जहाँ बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते, वहाँ अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते हैं। जहाँ समझदार पीछे हट जाते हैं, वहाँ जिन्हें कोई अनुभव नहीं है वो लोग खड़े हो जाते हैं। वह फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरा मन में, लेकिन फिर भी ठीक था। हारना भी था तो मर के हारना भी ठीक था। फकीर के साथ सैनिकों को जाने में वही बड़ी घबराहट हुई। यह आदमी कुछ जानता नहीं, लेकिन फकीर इतने जोश से भरा था, सैनिकों को जाना पड़ा। सेनापति भी सैनिकों के पीछे हो लिए कि देखें होता क्या है। जहाँ दुश्मन के पड़ाव थे, उससे थोड़ी ही दूर उस फकीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका और उनसे कहा कि इसके पहले कि हम चलें, कम से कम भगवान को कह तो दें कि हम लड़ने जाते हैं, और उनसे पूछ भी लेते हैं कि आपकी मर्जी क्या है। अगर हराना ही है तो हम वापस लौट जाएं, और अगर जिताना हो तो उस हिसाब से बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। सैनिक बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस आदमी ने आंख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की। फिर अपने जो रहता है पॉकेट टाइप का, उसमें से 1 रुपया निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस रुपये को फेंकता हूँ। अगर यह सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि जीत हमारी होनी है, हम बढ़ जाएंगे आगे, और अगर यह उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हम हार गए, वापस लौट जाएंगे और राजा से कह देंगे व्यर्थ मरने की व्यवस्था मत करो, हार निश्चित है और भगवान की भी यही मर्जी है। सैनिकों ने गौर से देखा। उसने रुपये फेंका। चमकती धूप में रुपया चमका और नीचे गिरा। वह सिर के बल गिरा था, वह सीधा गिरा था। उसने सैनिकों से कहा, अब फिक्र छोड़ दो, अब ख्याल ही छोड़ दो, अब तुम्हें इस जमीन पर कोई हरा ही नहीं सकता। रुपया सीधा गिरा था, भगवान साथ थे। वे सैनिक जाकर जूझ गए। 7 दिन में उन्होंने दुश्मनों को परास्त कर दिया। वे जीते हुए वापस लौटे। उस मंदिर के पास उस फकीर ने कहा, अब लौटकर हम धन्यवाद तो दे दें भगवान को। वे सारे सैनिक रुके। उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, तेरा बहुत धन्यवाद कि तू अगर इशारा न करता हमें जीतने का, तो हम तो हार ही चुके थे। तेरी कृपा और तेरे इशारे से हम जीते हैं। उस फकीर ने कहा, इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो, मेरे पॉकेट में जो सिक्का पड़ा है, खीसे, उसको खीसे बोलते हैं ओसो, खीसे में जो सिक्का पड़ा है उसे गौर से देख लो। उसने सिक्का निकाल कर बताया। वह सिक्का दोनों तरफ सीधा था, वह उल्टा गिर ही नहीं सकता था। उसने कहा, भगवान को धन्यवाद मत दो, तुम आशा से भर गए, जीत की इसलिए जीत गए। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे थे। तुम जानते थे कि हारना ही है। तो इसके माध्यम से ओशो ने बताया है, इस कहानी के माध्यम से, कि जीवन में सारे कामों की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हैं कि हाल के ख्याल से डरे हुए हैं। तो आपको कैसा लगा ये ओशो का, आप बताइएगा। और मेरा साथ ही साथ ये सिलाई भी कंप्लीट होने जा रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और उसके बाद मुझे बनाना है भोग के लिए। आज मैं भगवान जी को भोग में गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी वो बनाऊँगी। और फिर भोग लगाने के बाद और हमारा काम हो जाता है अगर, तो फिर उसके बाद आज मैं और टोनी मार्केट भी जाने वाले हैं। हम लोगों को करनी है थोड़ी सी मार्केटिंग। तो ये देखिए मेरा लास्ट वाला टकने वाला है और इसके बाद ये पूरा सेट हो जाएगा। इससे बहुत सही रहता है, ओढ़ने में गिरता नहीं है बिल्कुल और एकदम ठीक रहता है। जैसे भी ओढ़ो सेट रहता है, गिरने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। तो चलिए फिर मेरा तो ये लगभग हो ही गया है और अब मैं अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए कंप्लीट, और आगे का मैंने ज़्यादा अच्छे से सिला था पहले का ही। बाय बाय।